ओके, अब हम ये सीखेंगे किस तरह से अरेंजमेंट्स किया जाता है लेटर्स का। क्वेश्चन क्या है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे आर अरेंज इन ए लाइन, ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद लेटर एस। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, नंबर ए क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर डी। ओके, क्वेश्चन क्या है, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपके पास ट्यूसडे लिखा हुआ उसमें, तो इस उसमें ये दे रखा है कि इससे कितने लेटर आप बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन दे रखी। कंडीशन ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ कितने अरेंजमेंट बनाने हैं। एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है कि जब आप अरेंजमेंट इसमें बनाएंगे तो उसमें दे रखा है कि यहाँ पर ये एस होना कंपलसरी है, यानी यहाँ पर एक एस होगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ एस हो गया, तो बचे कितने, यानी एस ही हटा दिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन होती है। कभी कभी ये होता है कि रिपीटेशन अलाउ है, तो जब रिपीटेशन अलाउ होता है वो क्वेश्चन में अलग से गिवन होता है। कि उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि एस यहाँ भी है तो एस यहाँ भी आ सकता है, यानी एस जो है अनलिमिटेड है, ये मतलब है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में तब माना जाता है जब क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ हो। यूजुअल में जो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो हम ये मानेंगे ये काउंटेड है, यानी कि एस यहाँ से हमने हटाया तो यहाँ लिख दिया, हमारे पास अब कोई एस नहीं है हमारे डेटाबेस में। तो हमें टोटल कॉम्बिनेशन बनाना है, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में, यानी यहाँ एक तो ये हो गया, तो यहाँ 7 बनाना होगा आपको, यानी इस तरीके से सबसे पहले, क्योंकि टेकिंग ऑल लिखा हुआ है, ठीक है, और कंडीशन गिवन नहीं है कोई एक्स्ट्रा। तो 1 2 ये हो गया आपका इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, एक और बचा, ये आ गया। देखिए, अब देखिए, तो जो इसकी फर्स्ट पोजीशन है, कोई सी फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट है, ठीक है, ये सब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ सकता है मुझे बताइए। यहाँ आप मुझसे बताएंगे कि यहाँ पर टी आ सकता है, ठीक है, कॉमा, या यू आ सकता है, या ई आ सकता है, ठीक है, और या डी आ सकता है, या ए आ सकता है, या वाई आ सकता है। यानी टोटल कितने हो गए, 6। तो इसके 6 ऑप्शन है, यानी इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए, 6, या टी यू ई डी ए वाई। लेकिन आएगा एक ही, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यानी चांसेस कितने हो गए, 6 के। टी भी आ सकता है। तो जब 6 आ गया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया 6, ठीक है। ओके, अब उन 6 में से कोई सा भी हो सकता है। अब मैं जैसे एग्जांपल मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लिया कि वो जो है, जो 6 है, आएगा तो एक ही है, वो मान लिया ई है, ई आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब ई आ गया तो यहाँ के चांस कितने बचे, यहाँ के ये वाले 5 बचे, तो इसके चांस 5 बचे। मान लिया यहाँ पर कोई एक आ गया, ई जरूर, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने सिर्फ, मान लिया यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 4 बचेगा, आप समझ गए एक एक कम हो रहा है, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। तो पहला कंसेप्ट तो ये होगा, यानी किस सेल के अंदर, इस स्पेस के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, कितने ऑप्शंस है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थे 6, एक ऑप्शन ये फिट हो गया, जो कि यहाँ पर कुछ फॉर एग्जांपल अगर मैंने ई मान लिया, तो यहाँ पर अब आ सकते हैं हमारे पास यानी टी यू डी ए वाई, यानी 5 ऑप्शन। फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन, 3 2 1, क्योंकि आपको पता चल गया इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर, तो आगे बढ़े, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, जैसे कि मान लिया हमने, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ई आया फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पर ई आया है तो नंबर 1 यहाँ पर ई आएगा, और यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, तो उसके ई के साथ कॉम्बिनेशन कितने आएंगे। देखिए ऐसे मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये ई आया मान लिया, तो ई के साथ, ई यहाँ ई के साथ हो सकता है कि नेक्स्ट वाला जो है वो टी आए, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वाला जो है डी आए,
हो सकता है नेक्स्ट वाला जो है यू आए, यानी नेक्स्ट वाला मतलब ये वाला, अगर यहाँ ई आता तो, सिर्फ मैं ई की बात कर रहा हूँ अभी, तो हो सकता है ए आए, ठीक है, और हो सकता है वाई आए। तो कितने ऑप्शन हो गए, यानी 1 2 3 4 5, यानी ई अगर आता है तो 5 ऑप्शन सिर्फ ई के लिए है, ये तो सिर्फ ई के लिए 5 ऑप्शन है, ये देखिए आप। तो ऐसे ही 5 ऑप्शन इसके लिए है, ऐसे ही 5 ऑप्शन इसके लिए, ऐसे ही 5 ऑप्शन इसके लिए है, तो ऐसे ही कितने 6 है, तो इन 6 के लिए 5 ऑप्शन है, समझ रहे, तो कितने हो गए 30 ऑप्शन हो गए, 6 × 5 30। तो यानी आप इस 6 की 5 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये इसके ऑप्शन आ जाएंगे। आप सपोज कीजिए हम एक केस मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो ये मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो केस थे ना, ये जो 5 ऑप्शन थे हमारे पास, ये 5 नहीं 6 है, कंट्रोल 6 ऑप्शन थे हमारे पास, 6 में से एक ऑप्शन लिया हमने, जब एक ऑप्शन के 5 आंसर है, तो बाकी के जो इसके 5 ऑप्शन है उनके भी 5 आंसर होंगे, यानी 30 आंसर हो गए। कहाँ तक आंसर होगा, यहाँ तक, सिर्फ इतनी बात की अभी हमने। अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात जब हम करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अब वाई पर है, मतलब आप इसको फॉलो किया आपने ये लिया, सपोज कीजिए आई आया वाई आया, ये हमने सपोज किया है, ये आया है वाई आया है, तो जब वाई आया है तो इसके कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है ना, ये वाले ए टी डी वाई, तो 4 इसके, यानी इसकी एक ही 4 से मल्टीप्लाई, ये मैं, यानी आपको ये करना होता है 6 इन सब की मल्टीप्लाई करना होता है, तब आपका परफेक्ट आंसर आएगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ आपको। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, तो आएगा 6 × 5 × 4 यस × 3 × 2 × 1, तो इसको करिए मल्टीप्लाई आएगा 720 आई थिंक, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। ओके, तो इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था पहले पार्ट का, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, तो ये आ गया 6 का फैक्टोरियल 720 आंसर, ठीक है। ये कोई से मेथड से करेंगे इसमें, तो आंसर सही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर डी, यानी ये एस तो है, ठीक है, यहाँ पर एक डी हो, क्वेश्चन कहता है यहाँ पर डी हो तो तब क्या होगा, तब कितने कॉम्बिनेशन आएंगे। तो चलिए उस पार्ट पे चलते हैं। देखिए, तो इस बार क्या करना है, इस बार ये करना होगा कि इस तरह से, जैसे यहाँ पर एक एस फिक्स था एज पर क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसे लेटर जिसमें डी स्टार्टिंग में हो, तो डी स्टार्टिंग में है, ये आ गया 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो अब देखिए आप, तो हमारे पास जो डी और एस हट गया, तो ट्यूसडे में क्या क्या होता है, टी यू टी होता है ट्यूज, टी यू एस एस डी ए वाई, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है हमारे पास, क्लियर। तो जो हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो यहाँ पर कितने ऑप्शन आएंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझा दिया, या ये यानी 5 ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 4 आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो इजिकल टू हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 × 4 ये होता है 120, तो ये आंसर आएगा। लेकिन हर क्वेश्चन इतना ऐसा नहीं कि सेम ही होगा, इसमें ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं, यानी जब तक आप डीप में नहीं सीखेंगे तो आपको ये लगेगा कि फार्मूला कोई काम नहीं करता, इसका फार्मूला नहीं होता इसका कोई, वैसे तो फार्मूला है एनपीआर का, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंडीशन जुड़ गई कि एक कम कर दिया हमने, एक इधर एक दो कम हो गए, ऐसे। तो ये दोनों पार्ट आपको मैंने बता दिए। अब बताइए इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।